शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है, मैं हिंदी अध्यापक हूं। मैं आज आप लोगों को 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी वह आवाज नामक पाठ से संबंधित जो प्रश्न पत्र आप लोगों को दिया गया था उनके उत्तरों की चर्चा करूंगा मैं अभी। सब लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न था, लेखक विष्णु प्रभाकर के बारे में लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर का कवि परिचय इस प्रकार है बच्चों। विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार तथा कहानीकार हैं, यानी नाटक भी लिखते थे और कहानियां भी लिखते थे। उन्होंने जीवनी और लघु कथा साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। यानी इन्होंने लघु कथा माने बिल्कुल ही छोटी कथा, साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, यानी लघु कथा भी ये लिख सकते हैं बच्चों। इनकी मुख्य रचनाएं यहां ध्यान दीजिए, जीवन पराग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जीवन पराग, आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा। 3 है, याद रखिए बच्चों, जीवन पराग, आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा। ये 3 इनके रचना संग्रह है नामक 3 लघु कथा संग्रह है। तो ये है बेटा इनके 3 लघु कथा संग्रह। फिर से याद रखिए, जीवन पराग, आपकी कृपा है और कौन जीता कौन हारा, 3 लघु कथा संग्रह है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों और देखिए उनका कवि परिचय, उनका लेखक परिचय। मनुष्य के बीच बनाई गई सीमाओं पर सहज व्यंग्य, भावनात्मक धरातल पर सांप्रदायिक भेदभाव को बुलाने की प्रेरणा, मानवीय संवेदनाएं, द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को कलात्मक रूप से उभारना आदि रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी भाषा सरल, सुगम, सुबोध व सहज होती है। तो बच्चों इससे ये समझ में आता है कि विष्णु प्रभाकर एक महान लेखक है। वे लिखने का तरीका भी उनका बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों को वो प्रयोग करते हैं। वे कलात्मक ढंग से भी लिखते हैं, ये बात हमें मालूम होती है। सुनो बच्चों, ये सब लिखने पर आप लोगों को मिलेंगे 3 अंक मिलेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने की मेज पर क्या क्या चीजें दिखाई दी। जैसे ही मंटू स्कूल पहुंचा ना, स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने के लिए मेज पर क्या क्या चीजें दिखाई दी। उसका उत्तर मैं अभी लिखता हूं बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या था, मंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने के लिए मेज पर क्या क्या दिखाई दिए। तो यहां देखिए, मंटू जब स्कूल से घर पहुंचा तो उसे खाने की मेज पर सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी इत्यादि चीजें दिखाई दी। तो समझ गए ना बच्चों, जैसे ही वो स्कूल से घर पहुंचा तो इतने सारे खाने के व्यंजन उसे दिखाई दिए। तो यह है उसका उत्तर। इसके लिए भी 3 अंक मिलेंगे। अब व्याकरण की ओर जाएंगे बच्चों हम लोग। पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, शब्द विस्तार पहचानिए। कहानीकार के नीचे अंडरलाइन है, तो कहानीकार का शब्द विस्तार क्या होता है। कहानीकार किसे कहते हैं, जो कहानी लिखता है उसे कहानीकार कहते हैं। तो उत्तर क्या हुआ बच्चों, ए होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ, ए है, याद रखिए। दूसरा प्रश्न है, वह बहुत थका सा है, पुनरुक्ति शब्द पहचानिए। वह बहुत थका सा है, पुनरुक्ति शब्द माने क्या है, एक शब्द जब 2 बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। तो यहां देखिए इस वाक्य में क्या है, वह बहुत थका सा है। थका
थका क्या है? पुनरुक्ति शब्द है। तो क्या हुआ? सी आंसर है उसका। उसका उत्तर क्या है? सी है। अब तीसरा देखिए, मुझे जोरों की भूख लग रही है। क्रिया विशेषण शब्द यह है। जोरों की भूख लगी है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या है? जोरों की। इसमें क्रिया क्या है? भूख लगना क्रिया है। कैसे भूख लगी है? जोरों की भूख लगी है। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? जोरों। मतलब क्या है? उत्तर है इसका बी ऑप्शन। समझ गए ना? अब चौथा प्रश्न सुनिए, उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? हाँ, तो यहां देखिए ऑप्शंस में लालच आना, दर्द होना, जोर से भूख लगना, हंसी आना। तो समझ गए आप लोग, जोर से भूख लगना। ऑप्शन इसका विकल्प क्या है? सी विकल्प है इसका। फोर्थ वन का सी विकल्प है। तो यह है बच्चों, इनके लिए 4 अंक निर्धारित है, एक के लिए एक अंक है। और यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 3 अंक है। तो कितने हुए? 6 अंक। कुल मिलाकर 10 अंक आप लोगों को सही उत्तर लिखने के लिए मिलेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद बच्चों।